धन्य
क्या है ये? क्या है बहनों? चरणामृत। और चरण की महिमा जितनी सुनाए उतनी कम है। चरण की महिमा जितनी सुनाए उतनी कम है। सभी श्रद्धालु ध्यान देना, जीवन में कहीं भी कैसे भी रहो पर अपने मन को भंवरा बना करके भगवान के चरण कमल के आसपास घुमाते रहना, तो जैसे भंवरे को मकरंद मिलता ऐसे जीवन में आपको आनंद मिलता रहेगा। चरण की महिमा जाली लग रही। यमराज झाड़ क्या थे वैसे ये नलकुबर मणिग्रीव गंधर्व नारद जी के हिसाब से ये झाड़ बन गए। अपना रूप अपना बल ऐश्वर्य में अंधे हो रहे थे। नारद जी ने श्राप दिया कि वृक्ष योनि को प्राप्त करो। फिर गिड़गिड़ाया, अरे हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। नहीं, कोई बात नहीं, तुमने गलती का प्रायश्चित कर लिया तो श्री कृष्ण की कंपनी 100% छूट वाली है। बस वृक्ष तो बनोगे लेकिन उस योनि से छुटकारा श्री कृष्ण कृपा से होगा। तुम जाओ। तो गोकुल में ये दोनों झाड़ बन करके खड़े हैं। अब भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। एक दिन मैया पेय पान करा रही है, दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है और उधर चूल्हे पे दूध उफनने लगा तो कन्हैया को गोदी से नीचे उतार दिया और दूध को उतारने गई तो कन्हैया जी की आंखें मैं तुम्हें पार उतारने यहाँ गोकुल में आया हूँ, लीला कर रहा हूँ और तुम दूध को उतारने जा रहे हो। दूध वही दूध घी सोना चांदी गाड़ी बंगला, यही तो है माया। ब्रह्म है साक्षात, श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। उनका उतारने के लिए, पार उतारने के लिए है। अब वो पार उतारने के लिए आए और लीला कर रहे हैं। और फिर तुम दूध घी की तरफ जा रहे हो। अच्छा जाओ जाओ। भगवान ने जो दही बिलोने का मटका था उसको उठाया, एक पत्थर बड़ा था और दम से फोड़ दिया। मैया ने देखा, आवाज आई, अरे ये क्या हो गया। अब आप देखो
दूध को उतारने गई और दही हाथ में से। का पानी अब क्या बाल्टी में नहीं दूंगी। भगवान श्री कृष्ण डरे, अब मैया मारेगी। अरे नटखट, तूने नाक में दम कर दिया, नुकसान कर दिया है, आज तुझे बांधूंगी पकड़ के। अब दौड़ी मैया पीछे, आगे कन्हैया और पीछे मैया, भागे भागे फिरे आंगन में, बाहर अंदर ऊपर नीचे। आके दौड़ते दौड़ते मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया और कि आज तो तेरे को बांधूंगी, तो बहुत मस्ती करता, नुकसान करता है। और बांधने लगी तो जो भी रस्सी लाए बांधे और 2 उंगल घट जाए, फिर रस्सी लाए बांधे, फिर 2 उंगल घट जाए। मैया पसीना पसीना हो गई, ये क्या चक्कर है, मैं समझ में नहीं आता, मैं तो हार गई थारे मारे। तो भगवान ने कहा, माँ हारने पर ही तो मैं बनता हूं। तुम सोचोगे अपनी योग्यता से, अपनी साधना से, अपने बल से कन्हैया को बांध लो? नहीं, जब दुनिया में सब तरफ से हार जाओगे, धन से, बल से, संतान से, शरीर से, सबसे हार जाओगे और प्रभु को पुकारोगे, फिर भगवान आपके शांत हो जाएंगे। बोले मोर मधुर बंसी वाले की जय हो। जब तक धन का आसरा है कि धन से इलाज करा लेंगे, तब तक कन्हैया बनने वाला। तब तक शरीर का जब तक आसरा है कि हम तो शरीर को स्वस्थ रखें और साधना कर लेंगे, तब तक कन्हैया बनने वाला। जब तक इस संसार के लोगों का सहारा है कि ये मेरा साथ दे देंगे, तब तक श्याम सुंदर बनने वाले। ये मैं और मेरा, अहंता ममता, 2 उंगल की तो जेवड़ी घट रही है। यो मुंह और यो महारो, ये तो बोलो सही, ये तो मुंह और यो महारो, ये 2 उंगल घट रही है बस। जिस दिन मैं और मेरा को भगवान के चरणों में अर्पण कर दोगे और जो भजन गाते उसको अंदर ले आओगे, तू ही है सब तेरा है, केवल तू ही मेरा है, उस दिन कन्हैया बन जाएगा। बोले भक्तों के भगवान की जय हो। तू ही है सब, केवल तू ही, और सबको मेरा छोड़ दीजिए, शरीर को मैं कहना छोड़ दीजिए। ये रोज कहीं ना कहीं थोड़ा प्रश्न तो आता ही है, आपके सामने फिर रख रहे हैं। इसी के कारण वो बंद नहीं रहा है। और प्रेम में ये दोनों चीजें रहती नहीं, अहंता ममता। प्रेम में केवल प्रेम रहता है और प्रेम के वश गोपाला है। प्रेम जहाँ आता है वहाँ प्रभु बन जाते हैं। बनने की बात करो, भगवान प्रेम के लिए बिक जाते हैं, बन जाते नहीं, बिक जाते हैं। तू चाहे तो मेरे को बाजार में बेच दे, ले जाए, तेरे प्रेम के वश में मैं तू जो चाहे। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रसंग आता है। कल भी प्रेम की चर्चा चली, आज भी श्री चरणों की चल रही है, पर बीच में वो जुड़ा हुआ है तो वो तो आएगा। जो जुड़ा हुआ रहता वो नहीं आएगा। आपके साथ कोई रहे, भले वो कथा सुनना नहीं चाहे तो भी साथ रहे, तो एक ना एक दिन तो लाओगे ही नहीं आप। अरे आज तो चल, भले मत समझे, कान में रुई लगा दीजिए, पर चाल तो सही। नहीं देखा है तार से जनता और मंच पंडाल, तो आंखें मीच लीजिए, पर चाल तो। आपके साथ जो रहता है वो साथ आ ही जाता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े। साथी साथी को अपनी पसंद की जगह ले ही जाता है, क्योंकि संग ऐसा श्री कृष्ण चरण और प्रेम का संग है। चरणों की कथा चलेगी तो प्रेम प्रसंग तो आएगा ही। प्रेम प्रसंग, इसलिए आप ये मत कहना कल भी सुनाई थी, पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, हम क्या करें, जैसा करो संग। तो इसलिए प्रेम चर्चा। और आज की जो कथा तो बाल लीला है, ये तो प्रेम सागर है। क्या बोलते हैं भागवत दशम स्कंद को? प्रेम सागर बोलते हैं, है ना। पूरी भागवत कथा शुभ सागर है, पर दशम स्कंद तो प्रेम सागर है।
प्रेम लीला के आचार्य की ये कथा, और प्रेम ही प्रेम बिखेरा है ठाकुर जी ने। केवल माखन नहीं ढोला है, अपना प्रेम ढोला है, खूब बिखेरा है। आज का दृश्य और सुंदर लग रहा है। कल तो हमने सोचा उत्सव है तो श्रद्धालु ज्यादा आ गए, पर आज तो उत्सव नहीं है तो भी ज्यादा आ गए। मतलब आप भी प्रेम के प्यासे हो। बोले भक्तों भगवान की प्रेम प्यासे हैं, जल के प्यासे हो ठीक है, कोई काय का प्यासा, कोई काय का प्यासा, पर भगत तो दुनिया में भगवान के प्रेम प्यासे रहते हैं। और फिर वही चाहे पंडाल कल भी बढ़ाया, फिर भी माताएं बाहर बैठी है, पीछे भी फेंकता, भाई लोग भी पूरा आज तो खचाखच भरा हुआ है, पीछे तक आप श्रद्धालु विराजे हैं। आप सबका सम्मान है इस बाल लीला में, प्रेम लीला में, प्रेम सागर में। आप सब इसकी लहरों में गोता लगाएं और खूब आनंद से इस कथा का श्रवण करें। सब भक्तों को पुनः जय श्री कृष्ण। सब भक्तों का अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इस पंचम सोपान में सबका हार्दिक अभिनंदन है और सबको जय श्री नंद नंदन है, जय श्री यशोदा नंदन है। अरे कहीं दूर से आ गई, अब तो आगे वाला तो बोलो। बोले गिरिराज धरण की वाके बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताओ, एक बात सुनो, कोई अगर 100 किलोमीटर से कथा सुनने आ जाए तो आप 2 किलोमीटर वाला से कहीं होगा, अरे घनी दूरा से आ गया, अरे अब कहाँ कुछ चालो। कहते नहीं कहते हो? 100 किलोमीटर से कथा में आ जाए और 2 किलोमीटर वाला रह जाए तो आप क्या बोलोगे? अरे थारा तो फूट ही गया रे। बोल लो, थोड़ी थोड़ी छूट सबको है। बोले थानेश्वर महादेव की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, हरिहर भगवान की जय हो। बस इतना ध्यान रखना कि जय भी बोलना, कथा भी सुनना, पर पंडाल जो सभा एक बनी हुई है, ये प्रेम सभा मान लो, प्रभु प्रेम की एक सभा है, तो आप इसकी यही स्थिति बनाए रखना। अपने को ना तो आना है अंदर, ना अंदर से बाहर जाना है, ना उठना है। यदि ऐसा स्तर बनाए रखोगे तो भगवत कृपा से हम आपको प्रेम की मोती परोसते जाएंगे। सब शांति से बैठे रहें और ध्यान से सुनते रहें। हाँ, प्रसंग सुनाएगा कोई? कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, गाली बता दे। बहुत अच्छा, ऐसे टेका लगा दो तो हम भी मजबूत रहेंगे काम के साथ। 2 उंगल, कितने उंगल? 2 उंगल बांधे और गठान नहीं लगे, फिर जोड़े फिर घट जाए, फिर जोड़े फिर घट जाए। बस यही सागर की स्थिति रहती है कि वो भी खूब जोड़ तोड़ लगाता है, खूब जोर लगाता है, जोड़ भी लगाता है, पर कन्हैया बनता नहीं है। यानी कि 2 उंगल क्यों घट रही है? जिस दिन मैं और मेरा छोड़ देगा उस दिन वो आपके वश में हो जाएगा। हम क्या है कि सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पर अंदर से छूटना तो बहुत भारी पड़ेगा। भले कह दे कोई कि हम इतना दान देता हूँ, पर जेब में से हिटे जले, हिटने में क्या है, अपन बोल देते हैं, पर अंदर से जो छूटना है तो बहुत कठिन पड़ता है, बहुत कठिन पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आखिर मैया हारी
और प्रभु बंधे। और मैया तो स्वरण बोरण में लगी, काय को जो फोड़ दियो तो नहीं, उसको सोरने में लगी, इकट्ठा करने में लगी, साफ सफाई में लगी। और कन्हैया जी ने सोचा अब उनका भी उद्धार करना है जो बाहर खड़े हैं, दोनों झाड़ यमलार्जुन, और दोनों वही थे नलकूबर और मणिग्रीव। उखल से बांध दिया था, रस्सी से बांध के उखल से। अब मैया तो लगी अंदर कामधाम में और भगवान ने दूसरी लीला शुरू कर दी। इस लीला में क्या होता है, थोड़ा झटका दिया, उखल को घसीटा और घुटन घुटन चलते चलते ठाकुर जी आंगन के बाहर, दरवाजे के बाहर निकल गए, नंद भवन के बाहर निकल गए। और जैसे ही वहाँ आगे गए दोनों झाड़ खड़े थे, भगवान के बीच में निकले, उखल को अड़ाया और थोड़ा सा झटका दिया तो दोनों झाड़ धड़ाम से नीचे गिर गए। उनके मूल में से दो दिव्य पुरुष निकले और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। आज आपकी कृपा से हमारी ये जड़ योनि छूट गई, आपने हमारा उद्धार कर दिया, जय हो आपकी, जय हो जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते, स्तुति करते वो गंधर्व अपने लोक को जाते हैं। झाड़ गिरने का जो शब्द हुआ धड़ाम से, तो गांव के लोग दौड़ के आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। अरे झाड़ गिर गए, कैसे गिर गए। तो वहां जो छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटे बच्चे खड़े थे वो कहने लगे ये कन्हैया की करतूत है। हमने देखा इसने उखल लड़ाई, थोड़ा झटका दिया, ये झाड़ गिरे और दो बहुत सुंदर ऐसे इसमें से पुरुष निकले, वो इनके हाथ जोड़े और वो ऐसे चले गए ऊपर। गांव वालों ने की तने सपनों देखे होगा रे। कोई बालक से और बड़े बड़े झाड़ गिरे, हम कैसे माने। बस यही है श्री कृष्ण लीला का रस और रहस्य कि पूतना वध के बहाने, यमलार्जुन मोक्ष के बहाने, कालिया नाग नाथने के बहाने, दावाग्नि पान के बहाने, इंद्र का मान मर्दन करने के बहाने भगवान कभी कभी अपनी आभा अस्तित्व का भेद खोल देते थे और फिर कहते सोचते कि अरे लीला कैसे होगी, मेरे लाड़ कौन करेगा। तो फिर हम बोले बाके बिहारी लाल की। इसीलिए बांके बिहारी जी को बार बार पर्दा, बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो बार बार पर्दा क्यों लगाते वहां के जो सेवक हैं, जो वहां के रसिक जन हैं, जो सेवा में हैं, वो बार बार पर्दा क्यों लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि दर्शन कर लो फिर पर्दा आ जाएगा, दर्शन कर लो फिर पर्दा आ जाएगा। क्योंकि बांके बिहारी जी की लीला है ही ऐसी कि थोड़ा दर्शन करा देते थे, भेद खोल देते थे कि श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर है, और फिर पर्दा डाल देते थे। फिर पर्दा डाल देते थे तो फिर लीला शुरू हो जाती थी। मैया को मिट्टी खाने के बहाने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। अब मैया बावरी हो गई, अरे दाऊ ये साधारण बालक नहीं है, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो साक्षात ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, इसके मुख में तो पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ मैं देख रही हूँ। चकित हो गई, घबरा गई, सुधूल गई। तो थोड़ा सा पर्दा खोला और दर्शन करा दिया मैया को, है ना। गोकुल जी के आगे ब्रह्मांड घाट, और फिर ध्यान दिया, फिर पर्दा लगा दिया, फिर माया का पर्दा आया, फिर मैया अरे मेरे लाला है, फिर मुझे जाने क्या हो, मेरे दिमाग में जाने क्या हो गया था, तो मेरा ही कन्हैया है। फिर दूध पिलाने लगी, गोद में लाड लड़ाती है मैया। यही होती है लीला, और आनंद आता है ये इसका रस है, और कभी कभी भेद खुलता है ये इसका रहस्य है।
कल शाम को कोई सज्जन कह रहे थे कि गुरुजी कथा में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत संख्या आ रही है और बहुत विलक्षण कोई आभा काम कर रही है। तो वो सुना रहे थे कि सब है जो है, पर हमने एक दृश्य देखा। बारह बजते बजते ऐसे दौड़ते हैं भगत, बाजार में से जो बहनें आती है ना उधर से, तो ऐसे दौड़ती है कि हमको सुना रहे थे कल, वो दृश्य देखने ही लायक है। जैसे कोई नदी पूर आती है और सागर की तरफ लहराती हुई जाती है, ऐसे भक्तों की भावना दौड़ती हुई पंडाल में। गाय शाम के समय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाने के लिए, देखने के लिए, लाड़ करने के लिए कैसी हुंकार भर करके रामती हुई दौड़ती है। सब गायों के आगे रहती हो, सब गायों के आगे रहती है। वो जो अभी अभी की ब्याई हुई है, नवजात बछड़ा उसका अभी का, वो चरती है मजबूरी में, देखती है। कभी कोई तो वो घास ही मुख में रहता है, घूम करके मुख का घास गिर जाता है बछड़े की याद करके, और आती है तो सब गायों के आगे दौड़ती है। वो देखा होगा नहीं आपने? ये गाय बछड़े में जो एक अपनेपन का संबंध है, ये तो लौकिक है, पर भक्त और भगवान की कथा का संबंध अलौकिक है। बोले भक्तों और भगवान की। तो ये जो दृश्य देख रहे हैं श्रद्धालु, बाजार में, रोड पे, कहीं भी दौड़ रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं। कोई के चप्पल हाथ में, कोई को छोटी छोटी तंगेट रहे हैं, कोई बूढ़ी भी लकड़ी के टेके ने, कोई कहां कोई कहां, ऐसे भाग रहे हैं सारे के सारे। ये क्या है? ये क्या है? ये श्री कृष्ण लीला का सीधा प्रसारण। क्या है ये? लाइव। कौन सा प्रसारण है ये? लाइव प्रसारण। कि कभी पंडाल में आके कथा ना सुन सको तो अपनी दुकान पे बैठे बैठे देख लेना, इन भक्तों का मोह देख लेना, तो भी आप लीला का रस ले सकते हैं। कितनी प्रसन्नता रहती है, कितनी उमंग रहती है, कैसी दौड़ती है। इससे लगता है भक्तों कि द्वापुर में जब मोहन की मुरली बजती होगी यमुना माई के किनारे और सारी गोपियां घर छोड़ के दौड़ती होगी, तो ये प्रमाणित हो गया कि यदि उसकी कथा में ये दौड़ हो रही है, कि सर्दी हो, चाहे घर का काम हो, चाहे घर वाले नाराज हो, फिर भी सब छोड़ के दौड़ते हो और एक श्रद्धा का दर्शन कराते हो। इससे प्रमाणित हो गया कि जब श्री कृष्ण की बंसी बजती होगी तो गोपियां प्राण छोड़ देती होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि मन को प्रमाण चाहिए, इसलिए प्रमाण दे रहे हैं आपको। अपने मन को, नास्तिक लोगों को प्रमाण चाहिए कि श्री कृष्ण लीला में क्या रस है, क्या रस है, क्या इसकी आभा है। जो श्री कृष्ण को साधारण मानते हैं, वहां के खोल के तो देखो कि क्या है। जब उनकी कथा में इतनी दौड़, हजारों की संख्या, ऐसे प्रतिकूल मौसम में इतनी होड़ मच रही है, देखने वाले चकित हो गए। तो इससे ये सिद्ध हो गया भक्तों कि सीधा प्रसारण चल रहा है। थोड़ी जोर से बजाओ। हाँ, कहीं पुराना दिखाते हैं और कहीं लाइव मतलब सीधा प्रसारण। कभी आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि भाई
क्या चल रहा है ये, तो आप यही सोच लेना, द्वापुर में जिसने लीला करी है और आनंद दिया है, रस बरसाया है, कलयुग में उसकी कथा कृष्ण का ही रूप है और उसी का सीधा प्रसारण चल रहा है। ये कथा की महिमा है। और यहां तक कहा है कि कलयुग में तो कथा ही कृष्ण है, ये भी कहा है कलयुग में कथा ही कृष्ण है। इसलिए इस पोथी को, इस महापुराण को श्री कृष्ण का स्वरूप मान करके, वांगमय छवि मान करके, शब्द स्वरूपा श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष मान करके आप ये मत सुनो कि इतनी जनता आ गई, ये अनुभव करो कि उसका लाइव प्रसारण चल रहा है। सीधा कौन सा प्रसारण? सीधा। सीधा कितना अच्छा रहता है। सीधा जानो? नहीं जानो? आटो भी, दाल भी, लूण भी, मसालो भी, घी भी, और सब जमा लो एक थाली में। कई नाम को, कोई पर्व पे, कोई व्रत उपवास के बाद, कोई ब्राह्मण देवता को, साधु महात्माओं को, जो आप पूरा ऐसे जमा के देते हो ना कि ये इतना ये जमा दें, इसमें ये जमा दें, ये जमा दें, पूरा जमा के लो महाराज जी, लो बात नहीं। कहीं सीधा तो एक नाम सीधो क्यों है? बाको रख देता है, ना गेहूं बीनना पड़े, ना पिसाना पड़े, ना तोर गलानी पड़े, ना दही बिलोना पड़े। तोर की तो दाल रख दी, दही में का घी रख दिया, गेहूं का आटा रख दिया और मसाला भी रख दिया और सब बना करके तैयार। लो आप तो सीधा बोले गिरिराज धरण की। कुछ नहीं करना पड़े महाराज जी को, तो सीधा कैसी लग रही है? बोले आनंद कंद भगवान की। सीधा 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 मिलता है। और क्यों दिया जाता सीधा, ये भी सुन लो बहनों। हम गृहस्थी हैं, हम उलझन में हैं, हम दूध दही अन्न कमाने वाले हैं। हमारे लिए उलझन ज्यादा है, भजन का समय नहीं मिलता। हम भोजन कमा के आपको सीधा दे दें, आप भजन करके हमको भी सीधा दे देना। हम भोजन कमाने वाले हैं और आप भजन करने वाले हैं। हम माल वाले हैं और आप माला वाले हैं। हम माल वाले हैं, आप माला वाले हैं। हम आपको माल सीधा दे रहे हैं, आप हमको माला का पुण्य सीधा ही दे देना। बोले भगवान भगवान की। सीधा में कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा। और भक्तों, जिसका स्वभाव सरल होता है उसको लोग एक बात कहते हैं, अरे रे उसको मत सताओ, क्यों, वो तो सीधो। क्या बोलते हैं? वह तो सीधी, वो तो सीधो। ये सरल है। और जिसका सरल स्वभाव रहता है, सीधा स्वभाव रहता है, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, बहुत अच्छा लगता है। सीधा।
जल्दी जाना हो तो सीधा रास्ता देखते हो आप? जल्दी पहुंचना हो तो सीधा रास्ता देखते हो आप? अब आपको पता है कि रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, श्री कृष्ण कथा है, ये ठाकुर जी की वांगमय छवि है, इसमें रस और रस दोनों हैं, छोड़ो दोनों तो रास्ता सीधा देखते हैं। चला थोड़ी देर बाद आधा घंटा बाद निकला। अब रोकने वाले रोके। ठीक है चला 20 मिनट। सुनती हो कहाँ बगी जाओ करे बिंद जाओगी नैन के भानन में, ये बंसी निवाज भरी बीच तो बगरावती है विश्व प्राणन में। अरे वृंदांगनाओं, ये श्री कृष्ण की मुरली जो बज रही यमुना तट पे, तुम एक काम करो, सुनो ही मत। घर में काम भी है, खर्चरी है, समय भी इतना है नहीं, तो एक काम करो, तुम सुनो ही मत मुरली की तान, क्योंकि एक बार जो सुन ले बावरा हो जाए। बेटा बेटा अपनी भाषा में बता रहे हैं आपको, कहीं हो जाए बेटे हो जाए, फिर माने हो, रोटी मत दो, चाय मत पिलाओ, भले ही मुंडा बुलाओ, रोकने वाले रोकते हैं। सुनती हो कहाँ बगी जाओगे रे बिंद जाओगी नैन के भानन में, ये बनते रहा हरी विश्व तो बगरावती है विश्व प्राणन में। अब यीशु दिली जो गौरी भट्टो धनो जब मैटे सितानन में कुल काने जो यापनी राखी चहोरा उदय मुरी दो कानन में। कान में उंगली लगा लो, ये मुरली की तान नहीं सुनाई जाएगी तो घर का काम नहीं बिगड़ेगा, तुम बावले नहीं होगे। पर एक बार जिसने मुरली की तान सुन ली, कैसी बजती थी, ऐसी बजती थी, बजी सु बजी रस गानी बजी सुनी के अब गोकुल वाला न जी। बजी सु बजी रस गानी बजी सुनी के अब गोकुल वाला न जी कदाचित कान पर यह फेर न बांसुरी ऐसी बजी। कौन सा गोरी बरी अरी आज बजाइए बांसुरी रस भीनी। ऐसी तान सुनाई दे रही, आपकी ताल भी ऐसी बजनी चाहिए। पीछे तक जो धूप में बैठे हैं भक्त लोग, अंतर्यामी श्री कृष्ण सबको देख रहे हैं। सबे देख रहे ताले बजा रहे। इसलिए उनकी कथाओं में सबको ताल से ताल बजानी चाहिए। मुरली मनोहर भगवान की। शरीर से तो बैठे रहना, पर मन मजूर
को देख करके भगत का मन नाचता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। कौन सा प्रसारण है ये? बजा लो ये दिन बार बार, ये अवसर बार बार, ये जीवन बार बार, ये रस बार बार। बिल्कुल आखिरी मेर पे भी नृत्य हो रहा है। ठगोरी बजिया आज बजाइए बांसुरी रसोनी। किसने ऐसी बांसुरी बजाई जो बावले कर दिया, दौड़ मचा दी, हौड़ मचा दी, घर छोड़ा दिया, काम धंधा छोड़ा दिया, सुख छोड़ा दिया? किसने बजाई? कौन ठगोरी बजिया आज बजाइए बांसुरी रसोनी। ठगोरी बजिया आज बजाइए बांसुरी रसोनी। गाना सुनी दिन नहीं तब नहीं बोल लाज पिता बजी रस खाने बजी सुनी के अब गोकुल गाला नहीं है। ऐसी बजी कब दिए नहीं और जीवाए नहीं। बजी रस खाने बजी सुनी के अब गोकुल गाला नहीं कदाचित कान पर यह फेरन बांसुरी ऐसी बजी। होगा क्या ये भी सुन लो। मुरली बजी तो बजी, पर होगा क्या ये भी सुन लो। एक गोपी को घर में रोक दी, नहीं जाएगी। थोड़ा घर वाला कड़क ज्यादा होगा, नहीं जाएगी। तो अड़ंग बड़ंग बातें करवा दाइएगा कि वो तो बावड़ी होगी। अब बोले ढंग से बोले नहीं, हाथ पांव चले नहीं, बस एक ही ध्यान श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो घर वालों ने सोचा कि जरूर मेरे को भूत लाग गई है। देखो सभी तरह के लोग होते हैं, आज भी आप देखो तो सब तरह का समाज है। उस समय भी किसी ने लीला का रस लिया, आनंद लिया, और कोई ने तो विरोध भी किया है। श्री कृष्ण का विरोध भी हुआ है। कंस जैसे ने विरोध किया, और रस लेने वाले ने रस लिया। और रोक दिया, एक गोपी को रोक दिया, नहीं जान देंगे, पाकड़ लगा। अब वो बावली जैसी हो गई, माथा बांध के पड़ी, ना बोले ना चाले, न खाली देखे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज अली एक गोकुल अली भई बावरी एक न अंग समारे। देखो आपकी ताली बजेगी तो ये ब्रज की कथा आप सुनाएंगे ले जाने वाली। आज अली सखी, अली मतलब सखी, आज अली एक गोप लली। आज तो ऐसा हुआ
गोप की बेटी लली लाली, ब्रज में बेटी को क्या बोलते हैं? लड़की को लाली और बेटे को लाला। तो एक गोप की बेटी लली क्या हो गया उसको? आज अली एक गोप लली गई बाबरी एक न अंग संवारे। वह तो छोटी भी नहीं बांध रही, माँ तो बांधने पड़ी, न काजल न टीकी न खाना न पीना न बोलना, बावरी हो गई। अरे क्यों हो गई बावरी? आज अली एक गोप लगी गई बावरी एक न अंग संवारे। आंख पिता के मुँह कमला ने सासु सयाने हो पाए बिचारे। सासु सोचे, सासु क्या सोचे कि हमारी लाड़ी के तो बहुत लाग गई। माँ बाप सोचे हमारी बेटी को हमारी लाड़ी को चक्कर में आ गई, बोल नहीं रही ढंग से, खा पी नहीं रही है। आज अली एक गोप लगी गई बावरी एक न अंग संवारे। आंख पिता के मुँह कमला ने सासु सयाने हो पाए बिचारे। भूत लगो है जंग लगो कछु कम न परे को बताए रहो है। काय करो और काट कहो रे मोको तुझी घबराए रहो है। एक द्वारो यो बोली भयो, एक द्वारो ग्वाल को द्वार बोलते। एक द्वारो यो बोली भयो के काहे को जी घबराए रहो है। भूत लगो है न जंग लगो वो तो कानलो बोली बजाए रहो है। सीधो कहीं है जो। अगर कोई गाय रोटी में कैप्सूल नहीं खाए तो घोल दो और घोल के नाल में, गाय की बनती है वो बांस की बनती है ना, नाले और उसमें डाल के और गाय का मुंह पकड़ के और कहीं है यो सीधा। आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? ये कृष्ण कथा का रस अनुपम अद्भुत विलक्षण रस है। और कथा के माध्यम से, कृपा के माध्यम से, जैसे बांस की नाल से पशु को सीधी दवा पिलाई जाती है, ऐसे बांस की बांसुरी से गोपियों को महारास में सीधा ही आनंद प्रदान। तो आज अगर घर जाओ और कोई पूछे
कहीं सुनियो सीधो भूल मत जाना है। बांका बिहारी है, नाम ही उसका बांका है, बहुत बांका है, पर प्रेमी भक्तों के लिए तो सीधो। बोले भक्तों के भगवान की जय हो। दुर्योधन जैसे के लिए, शिशुपाल जैसे के लिए, कंस जैसे के लिए, जरासंध जैसे के लिए, राक्षसों के लिए बांका और बहुत बांका और बहुत बांका, पर प्रेमी गोपी जनों के, रसिक जनों के लिए तो इतना सीधा, इतना सीधा, इतना सीधा कि ए कन्हैया तू घोड़ा बन जा, हम तेरे पे बैठेंगे, तो घोड़ो ही बैठ गया। ए कन्हैया आंगन में नाचता, अब कितना बड़ा है वो। शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश उजाई निरंतर गावे। ये थानेश्वर भगवान जिसका ध्यान लगावे और दर्शन के लिए गोकुल में आवे, वही कन्हैया छचियावरी छाछ में गोपियों के आंगन में नाचे। है सीधा, नाम बांका बिहारी है, बांके के लिए बांका है और प्रेमियों के लिए इतना सीधा है कि ताई अहिर की छोरियां, अब तो बोल दो अंदर चचियावरी छाछ पे नाच नचा है। इतना सीधा है, इतना सीधा। बांके में सबसे बांका और सीधे में सबसे सीधा। लीला पुरुषोत्तम इसलिए है कि सभी क्षेत्र में आगे हो। नाम सांवला है फिर भी सबसे सुंदर। अब सांवला को अच्छा लगे, सांवला तो अरे लाडो थोड़ा सांवला है, ओटे देखा ना, लाडी थोड़ी सांवली है, दूसरी देखा ना। अब यहाँ संसार में संबंध करो और सांवला दिखे तो संबंध, अरे नहीं जम रहा है। अब यहाँ तो सांवला कोई हो, रंग सांवला, तो संबंध नहीं जमे। और यही सांवला श्रीनाथ जी बन के बैठा हुआ है, कितने लोग संबंध के लिए धक्के खा रहे हैं। यही बांका बिहारी बन के वृंदावन में बैठा हुआ है, कितने लोग धक्के खा रहे हैं दर्शन के लिए, संबंध के लिए। तो यो सांवलो कसो बोलो तो सही। नाम भले ही सांवला है और श्यामल स्वरूप है, पर चमक कितनी है। चरणों के नख मणि जैसे चमकते हैं, और चमके तो चमके, पर श्रीनाथ जी के तो दाढ़ी भी चमके। संसार के नाते रिश्तों को, सुख सुविधा को अगर जीरो पे ले आओगे, भक्ति करते करते वैराग्य लाते लाते संसार के सुख सुविधा को, इन नाते रिश्तों को, ये गोपियां कहां ले आई थी? ना तो नहीं लागे मारे, रिश्तों नहीं लागे, तो कहां गई थी ये? अच्छा एक बात बताओ, पेट्रोल लेते हो तो क्या देखते हो? वो देने वाला पे के साहब देख लीजिए कहीं जीरो, बगार लगाओ तो कहीं देखो। अब इधर वाला जो गाड़ी चलाए उनके भी जीरा समझ में जाएगा, जो बगार लगाए उनके भी समझ में आ जाएगा, और जो कथा में आए उन सबको जीरो समझ में आ जाएगा कि नाता रिश्ता शरीर तक रहे और मन से कोई रिश्ता नाता नहीं, और सुख सुविधा शरीर तक रहे, मन में कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, तो वो भी जीरो पे आ जाता है। हरि बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जो भक्त वैराग्य लाते 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 जीरो पे आ जाता है, वो हीरो बन जाता है। बोले श्री चार भुजानाथ की, गिरिराज हरण की। और जो हीरो बन जाता है वो श्रीनाथ जी की दाढ़ी में चमक जाता है। दाढ़ी में थारे हीरो चमके, दाढ़ी में थारे हीरो चमके।
अपने ठाकुर जी की दाढ़ी चमकीली है, हीरे के कारण चमकती है, पर आजकल तो लोगों ने दाढ़ी काली कर दी। भगवान के भगत हो तो कम से कम साधु सन्यासी हो तो कोई बात नहीं, वो तो वैराग्य है, उनकी तो शोभा है, पर ये डिजाइन वाली कहां से आई? दो चीज पर बहुत विशेष लगता है कि केक नहीं के पर आ जाएगी या हीरा की बात। बोले बाके बिहारी लाल की। अपनी संस्कृति क्या है? और बहनों और भाइयों, दो बातें आपके सामने बोलेंगे। एक तो भाइयों की दाढ़ी साफ सुथरी चमकीली रहे, और बहनों का ब्लाउज भी ज्यादा डिजाइन में नहीं देना चाहिए। बोले सत्य सनातन धर्म की। हाँ, सोच तो थोड़ा विचार कर लो, फिर और सुनाओ। कोई ने इतनी रख ली, यहाँ से कटा ली, कोई ने यहाँ से कटा ली, कोई ने इधर लटके, कोई ने यहाँ लटके, कोई ने सब ठुंडे बच्चे। मत बोले जी। अब इधर बहनों का ब्लाउज देखो तो पाछे अशोक कट लागो या वो झालावाड़ जिला को नक्शो बने। हाँ भाई पापड़ा ही। देख ले राहुल या तो कल परसों आओ ही नहीं, या फिर जगह बचे ही नहीं। जगह तो आज ही नहीं बची, वैसे तो खचाखच है मामला। पर श्री कृष्ण ने नारी जाति के सुधार के लिए, संस्कृति के लिए, गाय माता के लिए, आत्मोत्थान के लिए, बच्चों को संस्कार के लिए अपनी मुरली की तान छेड़ी है, और उसके लिए चाहे उनको बदनामी झेलनी पड़ी तो झेली, पर लोगों का भला किया है। कहने में तो, सुनने में तो आपको बहुत सीधी सरल बात लगेगी, लेकिन बात बहुत मार्मिक है। वक्त हम ये नहीं कहना चाहते हैं आपको हंसा दें या कोई ऐसी व्यंग्यात्मक बात सुना दें, नहीं नहीं, हम तो भगवत प्रेरणा से आपको ये सुनाना चाह रहे हैं कि अपनी संस्कृति का ध्यान रखो। नारी जाति, हालांकि इससे बोलना थोड़ा जोखिम भरा है, प्रभु प्रेरणा से अपनी मेयर में, अपनी सीमा में रहकर ही बोल रहे हैं। बहनों, नारी जितनी ढकी रहती है उतनी ही सुरक्षित रहती है। ओछे कपड़े, पतले कपड़े, तंग कपड़े, अंग प्रदर्शन होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, रमन करते हैं। तो नारी कौन सी? वह नारी जो सुलक्षणा है, वह नारी जो संस्कृति में है, वह नारी जो अपने धर्म का पालन करती है, सहन करने का स्वभाव रखती है, प्रसन्न रहने का स्वभाव रखती है और मर्यादा की पोशाक पहनती है, उस नारी का सम्मान होता है। अब माता आपके बालक बन के सेवा दे रहे हैं, आप ऐसा मत सोचना कि ये कोई तीखी बात क्यों कहें। हम तो इस क्षेत्र में केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो संस्कृति है, अपनी बेटियां हैं, बहुएं हैं, इसको समझाओ कि बेटा अपने पूर्वजों की मर्यादा क्या रही है, अपने शास्त्र क्या कह रहे हैं, अब संत ऋषि मुनि क्या क्या मर्यादा बना के चले गए हैं, किस तरह से रहना चाहिए। युग के साथ मत भागो। मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, जाने क्या क्या अश्लील देखें, ऐसे ही बाल बिखेर के रहेंगे हम तो, ऐसे ही श्रृंगार करेंगे हम तो, तामसी श्रृंगार हो जाता है, मति खराब हो जाती है, फिर क्लेश हो जाता है, फिर घर नरक हो जाता है, फिर जीवन सारा बेकार हो जाता है। अनमोल जीवन है ये। अपने पहनावे का ध्यान रखो, अपनी बोलचाल का ध्यान रखो, अपने रहन सहन का ध्यान रखो।
सिखाओ, अपने आसपास वालों को सिखाओ। छोटी बच्चियां हैं, मर्यादा में रहो बेटा। बहू घर में आई, बेटा मर्यादा में रहना अपने को बस। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस संसार में सागर मर्यादा नहीं छोड़ता है, पर मनुष्य ने मर्यादा छोड़ दी है। अगर सागर मर्यादा छोड़ दे तो सब डूब जाए। ये सूर्य नारायण मर्यादा में है, समय पर उगते हैं, अस्त होते हैं, सबको प्रकाश मिल रहा है। ये वृक्ष फल फूल दे रहे हैं, नदियां बह रही है, गाय दूध दे रही है, हवा चल रही है, प्रकृति मर्यादा में सबका साथ दे रही है। मर्यादा छोड़ी तो केवल कोई तो हाँ करो। खाने पीने में मर्यादा छोड़ दी, ओढ़ने पहनने में मर्यादा छोड़ दी, क्या दिखावा 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 दिखावा। भगवान कृष्ण के चरणों में मन लगाओ, आप इतने अंदर से सुंदर हो जाओगे कि सारी दुनिया आपको देख रही है। मीरा जी ने गोविंद के चरणों में मन लगाया, आज तक जय जयकार हो रही भाई मीरा की। मोहन के साथ में नाम लिया जा रहा है। वो भी एक नारी जाति है। और माता आपके क्षेत्र में बोले हम थोड़ी देर के लिए तो सुना, कभी हीन भावना भी मत रखना कि हम नारी जाति है। क्यों रखो, भगवान ने मनुष्य तो बनाया, भले शरीर नारी का है तो क्या हुआ, पर जमारा तो मनन का है। सब शान ही अपना। घबराओ क्यों, डरो क्यों, हिम्मत रखो और कथाएं सुनो। वीरता में लक्ष्मीबाई का नाम आता है। वीरता में सीधो खाली बैठ आज कहीं सुनो सीधो ऐसे डरते भी क्या? ये था मेरे में राज बैठ सीधो। जमक कुटी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। जमक कुटी सन 57 में 1800 लक्ष्मीबाई की तलवार चमकी थी अंग्रेजों के सामने। ये तो नारी थी, ये जिंदगी नारी की तो थी, पर घोड़े पे बैठे जो तलवार खींची। जमक कुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बोले रानी लक्ष्मीबाई की। मर्दानी ऐसी जिंदगी थोड़ी थी उसने। जो होगा होगा, मेरे भगवान के आश्रय हूं, धर्म का पल्ला नहीं छोड़ूंगी, कभी कभी मौत से नहीं डरूंगी, डरूंगी तो केवल पाप से डरूंगी। बजाओ जोर से ताली। बोले भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। कथा सुना तो खून खोल जाएगा। नहीं मान जाए। मर्यादा का ध्यान रखो, अपने भगवान का ध्यान रखो, धर्म का ध्यान रखो, अपनी पोशाक का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, कर्तव्य का पालन करो और भगवान से कहो तूने मनक जमारा दिया है तो वीरता दे, तू लक्ष्मीबाई जैसी देना, और धीरता दे तो द्रौपदी वाली देना। द्रौपदी में धीरता कितनी है? बच्चे मार डाले अश्वत्थामा ने और पकड़ के लाए भगवान कृष्ण और अर्जुन, ये तेरे बेटों का हत्यारा, दे सजा इसको। पर कितनी धीरता है। ये गोविंद, मेरे साथ जो हुआ वो तो मेरे कर्मों का फल है। अब मैं दूसरे को बुरा क्यों करूं, आगे फिर कर्म बिगड़ेंगे। एक काम करो, छोड़ दो इन्हें, इनकी करनी इनके साथ। मैं जानती हूँ कि क्या दुख होता है बेटे के मरने का। इसकी माँ रोएगी कृपी, आप इनको छोड़ दो। इतना क्षमा, इतनी धीरता देखी, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तू वास्तव मेरी बहन बनने के लायक है। नारी जाति में इतनी धीरता,
कौशल्या जी में कितनी क्षमता। कथा सुन के देखो, मैं सुनने आया हो तो कान खोल के ध्यान से सुनना, क्या गुण आना चाहिए हमारे जीवन में। और आप भी मुंडा मत बनाना, अगर इनको कथा सुना देंगे ढंग से सुन लेगी तो अपनी तो सेज में सीख जाएगी। ये घर में अगर थोड़ा शांति, पवित्रता, प्रेम और ये हो गया तो अपन तो बिना टिकट चुपचाप बैठे रहना, कुछ इधर थोड़ा, क्योंकि पंडाल बढ़ाओ फिर संख्या भाग देखे, फिर पंडाल बढ़ाओ फिर संख्या भाग देखे, तो आपकी संख्या बहुत आ रही है। इसलिए आज भगवान की कृपा भी इसी रूप में आ रही है कि माताओं, जीवन ऐसा जियो, ऐसा जीवन जियो कि किसी प्रकार का क्लेश मन में नहीं आना चाहिए, श्री कृष्ण ही मन में रहना चाहिए। परिस्थिति चाहे कुछ भी आ जाए, हिम्मत रखो, सामना करो, डटे रहो, भगवान के भरोसे आगे बढ़ते रहो, घबराओ मत। और जीवन में कभी कोई गलती हो भी गई हो, जानकर हुई या अनजाने में हुई, स्वभाववश हुई, मजबूरी से हुई, खाने पीने बोलने